नमस्कार दोस्तों। एसएससी जीडी का 2022 का जो नोटिफिकेशन निकला है और 24,369 24,369 वैकेंसीज निकली हैं और आपके लगातार बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, काफी सारी आपकी डिमांड आ रही थी, इससे जुड़े हुए बहुत सारे आपके कंफ्यूजन थे। तो आज का ये जो वीडियो बनने जा रहा है इसमें आपके लगभग सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। क्या क्या मैं आज आपको बताने वाला हूं जल्दी से बता देता हूं। वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर बन सकता है, लेकिन आपका जो भटकाव है, कुछ चीजें आप कहीं देख रहे हो, फिर कोई वीडियो देखना पड़ता है, फिर कहीं कुछ देखना पड़ता है, तो काफी रिसर्च के बाद, काफी सारे क्वेश्चंस आपके एनालिसिस के बाद मैंने ये वीडियो तैयार किया है और बहुत सारी चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा। इस एग्जाम से जुड़ी हुई, इसकी प्रिपरेशन से जुड़ी हुई, फॉर्म भरने से रिलेटेड हो, पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड हो, पूरी लिस्ट यहां मैं बना के लाया हूं। परीक्षा कब होगी, सबसे बड़ा सवाल। पदों की संख्या, एनसीसी सर्टिफिकेट का फायदा, न्यू एग्जाम पैटर्न जो अभी चेंजेस आए हैं उससे हमें क्या सबक सीखना है, पीटी पीएसटी फिजिकल जो एंड्योरेंस टेस्ट होता है और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है, नेगेटिव मार्किंग, डिटेल्ड पूरा सिलेबस, पोस्ट का प्रेफरेंस, प्रीवियस पेपर्स, मॉक टेस्ट आपको ये कैसे मिलेंगे, बेस्ट ऑनलाइन कोर्स अगर आपको घर बैठे शानदार तैयारी करनी है तो उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको एंड में दूंगा। सेफ स्कोर और कट ऑफ क्या रहेगा इसके लिए, मिनिमम 80 क्वेश्चन 60 मिनट में करने के लिए किस प्रकार का मैनेजमेंट हमें चाहिए, सर्वश्रेष्ठ रणनीति, क्या लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें, और एलआरपी अब ये क्या है। तो सारे प्रश्नों के जवाब मैं बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको दूंगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि एंड तक इस वीडियो को आप पूरा देख लेना और पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, और अगर कुछ रह गया है तो भी आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं फिर वीडियो लेकर आऊंगा और आपके सारे प्रश्नों के जवाब मैं दोबारा से दे दूंगा। तो आइए करते हैं शुरुआत। चलिए, सबसे पहला हमारा जो सवाल है कि परीक्षा कब होगी। ठीक है जी, देखिए इन्होंने जो यहां पे कहा है, पहली बात तो ये, इसका आप ध्यान रखें कि जो एग्जाम की लास्ट डेट है, मतलब जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है वो है 30 नवंबर और इसकी जो परीक्षा है वो जनवरी में होनी है, लेकिन इन्होंने डेट नहीं दी है। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे या किसी भी टीचर से पूछेंगे, कोई आपको डेट नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या सोचना है। आपको यह समझ लेना है कि परीक्षा 1 जनवरी से होगी। देखिए, बहुत हद तक चांसेस है, मतलब 90% से ज्यादा चांसेस हैं कि परीक्षा जनवरी के पहले हफ्ते में होगी। लेकिन अगर जनरली क्या होता है, जैसे उन्होंने जनवरी बोला तो हमारा मन क्या करता है, हम सोचते हैं यार 15-20 तारीख तक तो जाएगा, मंथ एंड तक भी जा सकता है, अच्छी बात है, 15-20 तारीख तक जाए, मंथ एंड तक जाए, आपको और समय मिल जाएगा। लेकिन आपको दूसरी तरफ यह भी सोचना है कि अगर 1 जनवरी से ही या पहले हफ्ते में ही परीक्षा हो गई तो आप क्या करोगे। तो आपको अगर एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए वेल एंड गुड, लेकिन आपको यह टारगेट करके चलना चाहिए कि परीक्षा 1 जनवरी को होगी। यानी नवंबर चल रहा है, दिसंबर आपके पास है, 2 महीने आपके पास हैं और इन 2 महीनों में 24,000 में से एक भर्ती, एक पद आपको चाहिए। कंपटीशन लाखों विद्यार्थियों में रहेगा, 10, 15, 20 लाख लोग या इससे भी ज्यादा लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि 10वीं के बाद कोई भी इसकी परीक्षा दे सकता है। लेकिन आपको तो एक पोस्ट चाहिए ना। क्या करना है, कैसे एक पोस्ट ले सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि क्या तरीका लगाया जाए कि हम इस बार अपना सिलेक्शन पक्का कर लें। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं, इससे ज्यादा नहीं है। खूब से खूब 5-10 दिन ज्यादा मिल जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, है ना। तो आपको 1 जनवरी मान के चलना है कि परीक्षा नए साल के पहले दिन है। आज से उस तरीके से पढ़ाई करिए, यह आपके लिए सबसे जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। पोस्ट आपको पता है 24,205 और इसके अलावा 164 मिला ले। इस बार इन्होंने एनसीबी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होता है उसको भी इसमें ऐड कर लिया है। और बाकी इन सब की बात हम करते हैं। टोटल इतनी वैकेंसीज है, अपने को तो एक चाहिए। प्रेफरेंस कौन से भरने हैं उस पे आगे आते हैं, इसको छोड़ते हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट को लेकर कई सारे बच्चों को क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आपके पास ए बी सी कोई सी भी कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट है तो आपको बेनिफिट मिलता है 5% एक्स्ट्रा आपके
मार्क्स मिल जाते हैं आपको, यानी 160 नंबर का पेपर है तो 160 का अगर आप 5% निकालेंगे तो 8 नंबर आपको मिल जाएंगे अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट है। अगर बी सर्टिफिकेट है तो 3%, 16 तिया 48, 4.8 नंबर। और अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो 16 दूनी 32 यानी 3.2 नंबर आपको मिलेंगे। ये क्या चल रहा है 16 दूनी 32, समझ रहे हो? आपके पास 80 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, इसलिए मैं 160 मार्क्स की बात कर रहा हूं। परीक्षा 160 नंबर की होगी। 160 नंबर का 5%, 160 नंबर का 3%, 160 नंबर का 2%। और इन 80 क्वेश्चंस को करने का समय आपके पास रहेगा 60 मिनट। पिछले साल तक 90 मिनट और 100 क्वेश्चंस का पैटर्न था, इस बार पैटर्न में बस यही बदलाव किया गया है। तो ये एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को फायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जस्ट अभी हमने बात करी, टोटल अब जो है परीक्षा होगी उसमें आपके 80 प्रश्न रहेंगे। इन 80 प्रश्नों के लिए आपके पास 160 अंक 160 मार्क्स रहेंगे और समय आपके पास जो है वो 1 घंटा यानी 60 मिनट रहेगा। इसके मैनेजमेंट को लेकर सेफ स्कोर क्या रखना है, कितना मिनिमम करके आना है, 2 महीने में कैसे हम 160 में से मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं, इसकी बात मैं बहुत डिटेल में करने वाला हूं, आगे बताऊंगा। लेकिन ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। 4 विषय आपके पास है, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और हिंदी या इंग्लिश में से कुछ एक। सबसे बड़ा फायदा कि हिंदी या इंग्लिश में से आप कुछ एक चुन सकते हो। जनरली जो बच्चे हैं हिंदी भाषी राज्य हैं तो वो हिंदी चुनते हैं, इंग्लिश भी आप चुन सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो। लेकिन ये यहां पे एक एडवांटेज मिल जाता है। और 10वीं पास जो भी बच्चा है वो इसकी परीक्षा भर सकता है, बशर्ते 30 नवंबर 2022 के पहले आपका एग्जाम का रिजल्ट आ गया हो। इसके अलावा अगर हम कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें या और किसी दूसरे सर्टिफिकेट्स की भी बात करें तो वो 30 नवंबर 2022 के पहले का होना चाहिए, उसके बाद बनवाओगे रिजेक्ट हो जाएगा, है ना, ये आप ध्यान रखिए। तो ये पैटर्न अभी लेटेस्ट है। और कई सारे बच्चे इतनी चिंता कर रहे हैं कि सर पहले 100 क्वेश्चंस होते थे, 90 मिनट मिलते थे, 1.5 घंटा मिलता था। कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमेशा ध्यान रखें, अगर कोई बदलाव होता है तो वो सबके लिए है ना, आपके अकेले के लिए तो है नहीं। और प्रश्न भी कम हुए हैं, अगर समय कम होता तो चिंता वाली बात थी। दूसरी अच्छी बात क्या है कि सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया है, सारे टॉपिक सारी चीजें वही पढ़नी है जो आप पिछले साल से पढ़ते आए हो, तो घबराना नहीं है। जो बदलाव हुए हैं वो सभी के लिए हुए हैं और इस बदलाव को हम नेगेटिव नहीं बोल सकते क्योंकि पैटर्न नहीं बदला है, मतलब सिलेबस नहीं बदला है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दिए, टाइम कम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई यहां पे गड़बड़ी या समस्या टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखिए, मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहां पे पूरा डिटेल्ड बताया है। हालांकि मैं आपको अभी मैथ्स का भी और स्पेशल तरीके से पूरा बता दूंगा। रीजनिंग बहुत आसान आता है, मेरे ख्याल से रीजनिंग में हमारे जो बच्चे हैं पिछले साल भी पूरे 20 में से 20 या 90 नंबर लेकर आए थे और सब ले आते हैं। रीजनिंग में कोई दम नहीं आता है, आप कर सकते हो, है ना। जनरल नॉलेज की अगर बात करें तो आपको यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस सारी चीजें पढ़ना है। नंबर, करंट अफेयर्स भी आपका यहां पे आएगा। तो सबसे 2-2, 4-4 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा बाकी विषयों के कंपैरिजन में आपको प्राथमिकता भी नहीं देनी है क्योंकि जीएस अपने आप में 6 या 7 विषयों के बराबर है और उससे प्रश्न बनेंगे 20 में से 4 या 5 तो ऐसे रहेंगे कि कितना ही पढ़ लो, वो तो कभी बनना नहीं है। तो 15 सवाल इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, इसका ये मतलब नहीं कि हमें ध्यान नहीं देना है, लेकिन पहले मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी या इंग्लिश पे काम करो। जीएस पे समय थोड़ा कम देना शुरुआत में, उसको अगले महीने थोड़ा ज्यादा समय देना क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है। अगर आप पहले से पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 2 महीने में आप सोचोगे तो बहुत मुश्किल है। पढ़ना है, क्या करना है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जीएस को अपनी लिस्ट में चौथे नंबर पे रखना है। मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश इसको पहले करो, इन पर मेहनत शुरू कर दो, इनको भरपूर समय दो। जीएस को समय दो लेकिन इनके कंपैरिजन में कम, लेकिन देना है, सिलेक्शन के लिए ये जरूरी है, लेकिन सब कुछ पढ़ना पड़ता है, ये यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है मामला। मैथ्स का मैं आपको अलग से सिलेबस दिखा देता हूं और हिंदी इंग्लिश में लगभग जो बेसिक ग्रामर और सारी चीजें होती हैं वो आती हैं। प्रीवियस पेपर्स आप डाउनलोड कर लेना, विनर्स की ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, कैसे डाउनलोड करना है मैं बताऊंगा। उसको डाउनलोड अगर आप कर लोगे तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि हिंदी के प्रश्न कैसे आते हैं, इंग्लिश के कैसे आते हैं, क्योंकि इन्होंने टॉपिक्स नहीं दिए हैं लेकिन बहुत सिंपल पैटर्न यहां पे होता है। एक चीज मैं आपको और बता दूं,
जो बच्चे सोचते हैं कि पेपर कठिन आता होगा, मैं आपको बता दूं कि 10वीं लेवल का पेपर है। अगर कोई पेपर 10th लेवल का है तो वो सबसे इजी आता है ना, क्योंकि 10वीं के बाद वाला बच्चा भी पेपर देगा, ग्रेजुएशन के बाद वाला बच्चा भी पेपर देगा, उन्हें सबको मैच करना है, तो पेपर का लेवल आसान आता है। अगर 2 महीने आप अपनी जी जान लगा सकते हो, एक कर सकते हो, तो आप सिलेक्शन ले सकते हो। भाई देखिए 10th लेवल के जो पेपर होते हैं वो इजी होते हैं, जैसे ग्रुप डी अभी रेलवे का हुआ था। अगर 12th लेवल की बात करें तो वो थोड़े से कठिन हो जाते हैं, है ना, रेलवे के एग्जाम्स आपने देखे। उसके बाद अगर हम बढ़े, एसएससी सीएचएसएल होता है, ये 12th लेवल का होता है, एमटीएस 10th लेवल का होता है। ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम से तो बोर्ड ज्यादा टफ हो जाते हैं, तो 10th लेवल पर होने वाले एग्जाम्स बहुत ईजी होते हैं, है ना, घबराना नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। बस सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी आपको आने वाले 2 से 2.5 महीने, और पूरा इसके लिए लगना पड़ेगा। क्या करना है, पूरे हम आपके साथ हैं, पूरा विनर्स परिवार आपके साथ है, बस लगना पड़ेगा और सारी मोह माया सुख सुविधा सबका त्याग करना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते हो, है ना। अच्छा, मैथ्स के टॉपिक का मैंने अलग से एक यहां पे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, अलग से मैंने बता दिए हैं क्या क्या आता है। अच्छी बात क्या है कि एडवांस मैथ्स नहीं आता है ना, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये कुछ नहीं आता है। केवल एडवांस में बात करें तो मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, बस ये, और एलसीएम एचसीएफ, ये 2-3 ही चैप्टर्स हैं एडवांस मैथ्स के जो आते हैं। बाकी पूरा अरिथमेटिक है, रेशो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, समय कार्य, है ना। एलसीएम एचसीएफ के काफी प्रश्न आते हैं, सिंप्लीफिकेशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको लेकर मैं क्लासेस भी लेने वाला हूं, उसकी भी जानकारी मैं आगे आपको दूंगा। ठीक है, ये आप एक बार जल्दी से देख लीजिए। जो पहला होता है, देखिए सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, वो आपने क्लियर करा। इसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी यहां पे टेस्ट होगा, है ना। अब इसमें क्या होता है, 2 चीजें, पहला रेस है, दौड़ है, मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। 5 किलोमीटर 24 मिनट में लड़कों के लिए, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, ये सारे कैंडिडेट के लिए। जो लद्दाख के विद्यार्थी हैं उनके लिए मेल और फीमेल का ये रहेगा। इसके बाद आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, तो हाइट, वेट, चेस्ट, वो सारी चीजें हैं, इनको आप देख लेना, वीडियो को रोक के, इस पे ज्यादा समय नहीं देते हैं, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको भी पता होंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं पोस्ट का प्रेफरेंस। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, उन्हें पहली बात तो पता ही नहीं होता है कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरना होता है, या कई बार किसी और से फॉर्म भरवाते हैं, किसी कैफे पे जाते हैं, किसी ऑनलाइन सेंटर पे जाते हैं, उसको भी पता नहीं होता है। वहां पे देखा कि भैया ABCDEFG सारे ब्लॉक खाली रहते हैं, जितने ब्लॉक खाली हैं सारे लिख डाले। जब बाद में जब बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, उसको मनचाही पोस्ट नहीं मिलती, तब वो देखता है कि मैंने तो प्रेफरेंस ही गलत डाला था। तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना, जब आप प्रेफरेंस दोगे तो ये कोड हैं ABCDEFGH, इनका थोड़ा सा आप ध्यान रखना। हालांकि मैं इसको लेकर कल एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं कि फॉर्म कैसे भरें और किस पोस्ट का मतलब क्या है, किसमें कहां आपको सेवा करने का मौका मिलेगा, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा तो नहीं बोलेंगे हम किसी को भी, लेकिन कौन से में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, मैं इसका अलग से कल एक वीडियो लेकर आ रहा हूं, क्योंकि ये अपने आप में 15-20 मिनट का टॉपिक है, और आज अगर सब चीजों को डिटेल में देखा तो वीडियो 2 घंटे का बनेगा। लेकिन बस इतना ध्यान रखिए, जैसे जनरली बच्चे जो हैं SSF को प्रेफरेंस देते हैं, है ना, जनरली एज को सबसे ऊपर रखते हैं SSF को। इसके अलावा जैसे एनसीबी का ऑप्शन है तो आप एनसीबी को यहां पे रख लो। जैसे BSF है, अगर आप जम्मू कश्मीर इस तरफ सेवा देना चाहते हो तो आप BSF में जाइए, है ना। अगर इधर आप नेपाल तरफ जाना चाहते हैं, ये देखिए आप ITBP एक ऑप्शन आता है, SSB एक ऑप्शन आता है, तो इसको लेके मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, है ना। पर जनरली कोड, बस आप कल तक रुक जाओ, अगर फॉर्म भरने आपने अभी तक नहीं भरा है, कल जब मैं पूरा वीडियो लेकर आ जाऊंगा, सबके मतलब, सबकी सारी चीजें, किसमें कहां पोस्टिंग मिलती है, वो सब चीजें मैं आपको बता दूंगा। फिर आप उसको देखकर आराम से फॉर्म को भर देना, क्योंकि इसमें समय लगेगा सारी चीजों को समझाने में। लेकिन बस अभी फिलहाल इतना समझ लो कि बस ऐसे ही ABCDEFGH अपने को नहीं लिखना है, बाद में एक छोटी सी गलती जो है भारी पड़ सकती है। बाकी कल मैं इसका वीडियो बताऊंगा, आप उसको देख लेना। अच्छा, आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अभी तो काम की चीजें बची हैं, लेकिन अगर आप हमारे साथ पूरी विनर्स टीम के साथ घर बैठे शानदार तैयारी करना चाहते हो तो बहुत जबरदस्त ऑफर चल रहा है। वैसे फीस 999 है, लेकिन आप अगर विनर्स की ऐप पर जाकर GD20 कूपन कोड का यूज करोगे और 20% का डिस्काउंट हो जाएगा, और इसमें आपको सारे विषय मिलेंगे। देखिए यहां पूरे टीचर्स फोटो के साथ हैं,
मैथ्स आपको मेरा मिलेगा, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, यानी सारे विषय आपको मिल जाएंगे मात्र 799 में। लेकिन ऑफर 5 तारीख तक का है, तो आप विनर्स की ऐप पर जाकर इसको ले सकते हो। और आपको एक चीज और बता दूं, मैंने कल ही इसको लेकर एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है कि कैसे आप विनर्स की ऐप से फ्री टेस्ट दे सकते हो, मॉक टेस्ट लगा सकते हो, प्रीवियस पेपर्स लगा सकते हो, क्विज लगा सकते हो, कैसे कोर्स खरीदना है, उसका एक अलग से वीडियो है, आप उसको देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें सारी चीजें मैंने बताई है। अब आते हैं अपने आगे के मुद्दों पर जिन पे अभी तक हमने बात नहीं करी है। देखिए क्या क्या हमारा हो चुका है, परीक्षा कब होगी, पदों की संख्या, हम इन चीजों पे बातचीत कर चुके हैं, है ना। सिलेबस को लेकर मैं आपको और एक चीज बता दूं कि कल मेरी एक और क्लास है जिसमें मैं आपको 2021 का पूरा पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं मैथ्स का, तो आप उससे थोड़ा अंदाजा लगा लोगे कि पेपर का लेवल और चीजें किस तरीके की होती हैं। कल रात 8:30 बजे, 4 नवंबर रात 8:30 बजे विनर्स के ही इस ऑफिशियल चैनल पे आना ना भूलें। मैं लाइव 2021 का पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं, उससे आपके पूरे दिमाग के जो तार हैं वो खुल जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या कदम उठाना है, कैसे मैथ्स को अच्छा करना है, कैसे प्रश्न आते हैं, आप कैसे हल कर रहे हो, मेरा तरीका क्या है, या परीक्षा में क्या तरीका आपको लगाना है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो कल की क्लास आप जरूर अटेंड करिएगा, उसमें आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, प्रीवियस पेपर्स और मॉक टेस्ट का मैं आपको बता देता हूं। हमने विनर्स की ऐप पर 2019 और 2021 के जो पेपर्स हैं, 2019 के सारे पेपर्स अपलोड हो चुके हैं, 2021 के कुछ हो चुके हैं, और हर दिन 2-2 3-3 जुड़ते जा रहे हैं। तो आपको सारे पेपर्स फ्री ऑफ कॉस्ट विनर्स की ऐप पर मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड कर लेना। मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखा रहा हूं कहां से। इसके अलावा हमने 2 चीजें करी हैं। एक तो हम आपको विनर्स की ऐप पर लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित वीकली टेस्ट आपको दे रहे हैं, इस संडे रहेगा। तो हर संडे एग्जाम तक आपको वीकली टेस्ट मिलेगा। एग्जाम जब आ जाएगा तो टेस्ट की संख्या और बढ़ा देंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी दे सकता है। और सबसे मजे की बात कि आप इसमें अपनी रैंकिंग देख सकते हो कि जो भी 5,000 10,000 जितने भी बच्चे देंगे, हमें नहीं पता, इस बार टेस्ट चालू होगा तो जितने भी बच्चे टेस्ट देंगे आप अपनी रैंक देख पाओगे कि आपकी रैंक क्या है, बहुत जरूरी है। इसके अलावा हम आपको मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं बहुत सारे फ्री, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, है ना। तो प्रीवियस पेपर्स हो, मॉक टेस्ट हो, इसके अलावा वीकली टेस्ट हो, ये सारे विनर्स की ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। लगाइए, प्रैक्टिस करिए। अगर आप पहले से तैयारी करते आ रहे हैं तो, नए हैं तो अभी टेस्ट नहीं लगाना है क्योंकि पहले सीखना है ना, फिर हम बाकी चीजों की बात करेंगे। अब आते हैं हम कि सेफ स्कोर और कट ऑफ क्या रहेगा। देखिए बात ध्यान से सुनना, मैथ्स में 20 क्वेश्चन, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन, जीएस में आपके 20 क्वेश्चन, और हिंदी या इंग्लिश में से आपके 20 क्वेश्चन। ठीक है, आपके पास टोटल रहेंगे 80 क्वेश्चंस, और इन 80 क्वेश्चंस के लिए रहेंगे आपके 160 मार्क्स। देखो यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि जो बच्चे बोलते हैं कट ऑफ बता दो, कितना करके आना है, कट ऑफ कभी भी, कितने बच्चों ने परीक्षा दी, पेपर का लेवल कैसा रहा, और बहुत सारी चीजें जिस पे कट ऑफ डिपेंड करता है। मैं आपको यह बता सकता हूं, या कोई भी टीचर आपको यह बता सकता है कि कितना करके आओ कि सिलेक्शन हो ही जाए, है ना। तो आप मानकर चलिए कि अगर 80 क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं तो आपको 65 से 70 क्वेश्चंस का टारगेट करना पड़ेगा, यानी आपको 130 प्लस मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे मिनिमम, बता रहा हूं मैं। 130 से 140 सेफ स्कोर रहेगा। पेपर का लेवल बहुत हाई नहीं आता है, कट ऑफ ज्यादा जाएगा, वैकेंसीज भी ज्यादा हैं, फॉर्म भी बहुत लोग भरेंगे, तैयारी काफी सारे बच्चे लंबे समय से कर रहे हैं। दूसरा, राज्यों में वैकेंसी निकल नहीं रही है तो हर बच्चा इसका फॉर्म भरेगा, है ना। तो आपको एक बात समझनी, और ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। कई लोग सुन के टेंशन में आ जाएंगे कि हम तो सोच रहे थे 100 नंबर भी ले आए तो बहुत है, आराम से आ जाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको कैसे समझना। तो सेफ स्कोर क्या है भैया, 130 आपका स्कोर है। अच्छा, टाइम की अगर मैं बात करूं कि आपको किसको कितना टाइम देना चाहिए, आपके पास 60 मिनट है, तो मेरा यहां पे सजेशन रहेगा कि मैथ्स और रीजनिंग को आप मान के चलिए कि एग्जाम में 45 मिनट दोगे, और जीएस और हिंदी इंग्लिश को आप लगभग 15 मिनट दोगे। 1-2 मिनट ऊपर नीचे होते हैं, आपने 2-3 मिनट इधर ज्यादा दे दिए, इधर कम कर देना। देखो
समय मैथ्स और रीजनिंग में लगता है, जीएस में, हिंदी में, इंग्लिश में समय नहीं लगता। पता है तो तुरंत आंसर बताओगे, नहीं पता है तो जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो कभी इनमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में समय नहीं देते, इसमें कोई भी समय नहीं देगा। भाई पढ़ोगे, पता है तो ठीक, नहीं पता है तो छोड़ो, नेगेटिव मार्किंग है, तुक्का तो मारना नहीं है, तो समय आपको इधर देना है। अब आप 45 मिनट में अपने आप को थोड़ा डिवाइड करिए। जैसे मेरे हिसाब से आप लगभग 25 मिनट और 20 मिनट में इसको तोड़िए। 15 मिनट है तो आप हिंदी को 8 मिनट दे दीजिए, जीएस को 7 मिनट दे दीजिए, है ना। आपको लगता है कि सर ये भी ज्यादा है, वैसे ये ज्यादा है, दोनों में एक एक मिनट कम किया जा सकता है, 1 से 2 मिनट, उसको आप इधर बढ़ा दीजिए। लेकिन मैं एक लगभग बता रहा हूं, मैं पत्थर की लकीर नहीं बता रहा हूं, मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूं, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, इस तरीके का क्लासिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। लगभग 130 प्लस आपको मार्क्स को टारगेट करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से 135 140 तक कर सकते हैं आप, अगर अभी से अच्छे से मेहनत कर लें। मैंने पहले भी कहा है कि सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, सुख समृद्धि भोग विलास और मोह माया सबका त्याग करना पड़ेगा। सोशल मीडिया, दोस्ती यारी, शादी ब्याह, त्योहार सब छोड़ने पड़ेंगे आगामी 2 से 2.5 महीने के लिए, तब आप अपने जीवन को संवार पाएंगे। अगर इतना अच्छा मौका है और इसके बावजूद अगर आप इन चीजों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख इंसान शायद ही ढूंढने पर मिलेगा। मौका सामने खड़ा है, भूख लग रही है, भोजन सामने है, लेकिन फिर भी इंसान अगर भटकेगा, फिर भी वो और अच्छे की तलाश करेगा, तो हो गया काम, है ना। देखो, चुनाव है, वैकेंसीज दबा के आनी है, फायदा उठाना है, इसको गवाना नहीं है। शादी ब्याह हर साल होंगे, त्योहार हर साल आएंगे, सब चीजें हर साल होंगी, लेकिन वैकेंसीज इतनी अधिक संख्या में हर साल नहीं आएंगी। 2024 के बाद देखना, उस समय हम कंपेयर कराएंगे आपको कि देखो चुनाव के पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई, उस समय आप पछताओगे। तो ऐसी कोई गलत हरकत मत करो, जरा सी भी लापरवाही मत करो कि बाद में पछताना पड़े। ये बहुत जरूरी बात है, हल्के में नहीं लेना है। स्कूल कॉलेज जैसे नहीं सोचना है कि 15 दिन 20 दिन पहले जाग जाएंगे, पढ़ लेंगे, किताब खरीद लेंगे। कोई किताब काम नहीं करेगी, किताबों से सिर्फ प्रैक्टिस हो सकती है। किताबें और प्रैक्टिस कब करोगे? जब बेसिक आता होगा, जब आपने चैप्टर्स को सीखा होगा, जब कुछ पढ़ा होगा, तब तो ऑब्जेक्टिव्स लगा पाओगे। किताबों से कुछ नहीं होना है, आपको अभी से लगना पड़ेगा, है ना, तब जाके सारी चीजों पर काम हो पाएगा। तो ये मेरा एक मोटा मोटा कैलकुलेशन है, क्योंकि कट ऑफ अच्छा जाएगा ये तय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो उम्मीद है आपको इसका आंसर मिल गया होगा। अब बात करते हैं, दो चीजों को मैंने आपको बताया, ठीक है। कई लोगों ने सवाल पूछा कि सर क्या लाइब्रेरी हमें ज्वाइन कर लेनी चाहिए, है ना, या ऐसा कुछ हमें करना चाहिए। तो मेरा आपको एक छोटा सा सजेशन है, अगर आप घर पे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो कर लेनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम फोकस करके अच्छे से पढ़ सकें। तो यस, आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो, फायदा ही रहेगा, क्योंकि सब लोग पढ़ रहे होते हैं तो अपना भी मन पढ़ने में लगता है, तो करना चाहिए। और अगर घर पे अच्छी पढ़ाई हो रही है तो कोई समस्या नहीं है ना। अब बात करते हैं रणनीति। ये दोनों चीजों को मैं एक साथ लूंगा, और ये जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे उन्हें पता होगा कि ये एक सर्वश्रेष्ठ तरीका है। देखो, कोई भी टीचर कुछ भी बताएगा, घुमा फिरा के बात यही है ना। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी टीचर आपको रास्ता एक ही दिखाएगा, सबके अपने अपने तरीके हैं। मैंने इसको नाम मेरे लिए दे दिया है कि भैया एलआरपी, मैंने इसको फॉलो किया, मैंने इसको फॉलो करके 10-12 सिलेक्शंस लिए हैं, और वही मैं सबको बताता हूं। और अभी तक लाखों लोगों ने, लाखों विद्यार्थियों ने सिलेक्शंस लिए हैं, तो आप भी इस पे जाइए। लर्न, रिवीजन और प्रैक्टिस, आपको इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। सबसे पहली चीज आती है लर्न। लर्न मतलब होता है कि सीखना। आपको पहले चीजों को सीखना पड़ेगा। आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, करो। आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो, करो। ऑनलाइन कर सकते हो, वो कर लो। इन तीनों में मेरी नजर में सबसे अच्छा है ऑनलाइन, क्योंकि समय बचता है, घर बैठे अच्छे टीचर्स के से आप पढ़ सकते हो। ऑफलाइन में बहुत, मतलब इतने कम समय में बहुत मुश्किल है चीजों को कवर कराना। और सेल्फ स्टडी, पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो, बेसिक्स अच्छे हैं तो सेल्फ स्टडी करिए, अदरवाइज बेटर है रिस्क ना लेते हुए अच्छी टीम के साथ, अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए। इसलिए हमने कहा कि विनर्स में आपको सारे टीचर्स एक से बढ़ के एक हैं, आप किसी से भी पढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। तो आपकी चॉइस है, लेकिन पहले सीखिए। सीखने के बाद आपको रिवीजन करना है, और इन तीनों में
रिवीजन तो खैर आपको उन्हीं चीजों का करना है जहां आपको लगता है कि यार इसमें मैं भूल रहा हूं, इसमें मुझे और काम करने की जरूरत है। लेकिन इन दोनों में सबसे ज्यादा अगर कोई चीजें जरूरी हैं जिनसे सिलेक्शन 90% डिपेंड करता है, वो है लर्न और प्रैक्टिस। भाई सीखो फिर प्रैक्टिस करो। अब प्रैक्टिस में क्या क्या चीजें आती है, आपको प्रीवियस पेपर्स लगाने हैं, ठीक है, और हम आपको प्रीवियस पेपर्स फ्री दे रहे हैं, विनर्स की ऐप पे खूब सारे मिल जाएंगे। आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, अभी मॉक टेस्ट वीकली लगाना है। जब थोड़ा सा सिलेबस आगे बढ़ जाएगा अगले महीने, या आप मान के चलिए 40 दिन के बाद, फिर आपको हफ्ते में 2-2 या 3-3 मॉक टेस्ट भी लगाने पड़ेंगे। तो आपको मॉक टेस्ट लगाना है, प्रीवियस पेपर्स लगाना है, और बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। अलग अलग किताबों की आप मदद ले सकते, लेकिन ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, इन्हीं से आपका सिलेक्शन होगा, है ना। आप मान के चलिए कम से कम 6 से 8 घंटे, कम से कम बता रहा हूं मैं, इतना निकालना ही पड़ेगा। अगर आपकी पढ़ाई अभी तक जीरो है तो, या अभी तक ठीक ठाक चल रही थी तो, समय निकालना पड़ेगा। 6 से 8 घंटे और ज्यादा दे दोगे बहुत अच्छी बात है। लगभग आपको 3 से 4 घंटे मैथ्स को देने पड़ेंगे, 2 से 3 घंटे रीजनिंग को देने पड़ेंगे, 1 से करीबन 2 घंटे 3 घंटे हिंदी या इंग्लिश को देने पड़ेंगे, 1 से 2 घंटा आपको जीएस को देना पड़ेगा। पहले चीजों को सीखिए, उसके बाद फिर इन चीजों पे सिस्टमेटिक तरीके से काम करिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी। तो एलआरपी याद रखिए, लर्न रिवीजन प्रैक्टिस। सीखो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से सिलेक्शन होता है, जितने ज्यादा टेस्ट लगाओगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उससे आपका सिलेक्शन होगा। ये आप बात समझ लीजिए बहुत अच्छे से, है ना। तो यहां तक मुझे उम्मीद है सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, हर चीज को एक टाइम देना पड़ेगा कि मुझे इतनी घंटे की क्लास अटेंड करनी है, फिर इतना प्रैक्टिस को समय देना है, इतना फिर मुझे ऑब्जेक्टिव्स लगाने हैं। अभी शुरुआत में आपको प्रैक्टिस पे समय नहीं देना है, अभी शुरुआत में आपको सिलेबस कवर करने पे टाइम देना है। 30 से 40 दिन बाद आपका सिलेबस का समय कम होकर प्रैक्टिस का समय आपका बढ़ेगा। मैं समय समय पे वीडियो के माध्यम से आपको चीजें गाइड करते जाऊंगा, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिलेक्शन लेना आसान है, लेकिन आप सही लोगों के साथ जुड़ें, सही तरीके से मेहनत करें, और एक रेगुलर कंटिन्यू आप मेहनत करेंगे, तब जाके सिलेक्शन होगा। और सिर्फ टारगेट पे अपने को नजर रखनी पड़ेगी, बाकी सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा, तब आपका सिलेक्शन होगा। यह बात आपको समझनी है। मौका है, बहुत अच्छा मौका है, फायदा उठा सकते हो तो उठा लो। तो मुझे उम्मीद है काफी सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपके अभी भी कोई डाउट है, मुझे कमेंट करके आप बताइएगा। मैं एक बार आपको बता देता हूं, ये वीडियो आप देख लेना, इसमें मैंने आपको सारी चीजें सिखाई है। कोर्स कैसे खरीदें, प्रीवियस पेपर्स कैसे डाउनलोड करें, मॉक टेस्ट कैसे आप लगाएं, सारी चीजें जो फ्री वाली हैं वो आपको कैसे मिलेंगी। और आपके लिए विनर्स के एसएससी चैनल पे डेली क्लासेस चल रही हैं, इनको आप अटेंड करिए। मैथ्स, जीएस, रीजनिंग, हिंदी सब चल रहा है आपके लिए। और कंप्लीट कोर्स लेना है, बहुत अच्छा समय है आपके पास, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये सारी टीम के बारे में मैंने आपको बता दिया है। वीकली टेस्ट हो गया, प्रीवियस पेपर्स हो गए, मॉक टेस्ट हम आपको दे रहे हैं, फ्री भी हैं, पेड भी हैं, बहुत कम चार्जेस में आपको मिल रहा है। और ये 4 नवंबर को मैं डिस्कस कराने वाला हूं, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। रात 8:30 बजे विनर्स के ओरिजिनल चैनल पर ही हम मिलने वाले हैं, तो आप इसमें जुड़ जाइएगा। 2021 का पेपर मैं आपको बताऊंगा। मैथ्स का सबसे ज्यादा रोल है चारों विषयों में, क्योंकि स्कोर वही दिलाएगा। क्योंकि बाकी चीजें तो सब बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन मैथ्स का रोल सबसे ज्यादा है। 100% मार्क्स आप उसमें ला सकते हो। पिछले साल भी जितने हमारे विद्यार्थी थे, हिंदी में सबने लगभग आप मान के चलिए 17-18 नंबर हर कोई ले आता है ना। जीएस में 12, 15, 17 तक चले जाते हैं, लेकिन 15 के आसपास का एवरेज मेंटेन था। रीजनिंग में बात करें तो लगभग 19-20 सबने लेकर आए। मैथ्स में 19-20 नहीं, सॉरी 25 में से करीबन 22-23 सबने लेकर आए हैं। और मैथ्स में तो आप मान के चलिए कि 25 में से 21-22 तो हर कोई लेकर आया है। मैथ्स तो बहुत अच्छा आपका मैं करवा दूंगा, चिंता ही ना करें, लेकिन हल्के में नहीं लेना है उसको, बहुत ज्यादा रोल है सिलेक्शन के लिए मैथ्स का। तो मैं कई सारी क्लासेस लेने वाला हूं, बाकी आप कोर्स ले लेते हो तो वहां तो आपको सारी चीजें मिल ही जाएंगी। ये सारी चैनल्स हैं, ये एसएससी की स्पेशल चैनल है जिसपे क्लासेस लगेंगी, ये अपनी मेन चैनल है, ये मेरी मैथ्स की चैनल है, इन सबको ज्वाइन करें। तो मुझे उम्मीद है सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, कई चीजें मैंने अभी अपने आप को रोका है कि फिलहाल इसको यहीं रोकते, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको क्या समझ में आया,
क्या चीजें आपको लगी कमेंट करके मुझे बताना। कोई कमी आपको लगी कि सर ये चीज के बारे में और बता दीजिए तो कमेंट करिए, मैं उसको लेकर और वीडियो बना दूंगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं दे दूंगा। लेकिन अंत में एक ही मैसेज दूंगा, असंभव कुछ नहीं है, लेकिन उसको संभव बनाने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, जी जान एक लगानी पड़ेगी, सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। और आपको बचपन में आप जिस लेंस से कागज को जलाया करते थे, बस वो लेंस बनना पड़ेगा कि पूरी ताकत आपको जो है सारी किरणों को इकट्ठा करके पूरी ताकत एक केंद्र पे लगानी है ताकि कागज जल जाए। तो अभी हमारा फोकस बड़ा डिस्टर्ब है, हमें वो लेंस बनना है जो पूरी ताकत जो है एक जगह पे पूरी एनर्जी इकट्ठी करता है और कागज जल जाता है। तो आने वाले 2 से ढाई महीने आपके लिए जिंदगी के बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जीवन बदल सकता है या हम अपने आप को बर्बाद भी कर सकते हैं। चॉइस हमारी है, अल्टीमेटली सिलेक्शन लेना नहीं लेना हमारे हाथ में। मेहनत तो हम कर ही रहे हैं, हम तो सबके साथ मेहनत करेंगे, सिलेक्ट भी बच्चे होंगे, लेकिन जो मेहनत करेगा वही हमारे साथ पहुंच पाएगा। तो बस यही फिलहाल इसको एंड करते हैं। उम्मीद है सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर।